तो चैप्टर नंबर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन अपन लोग को करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ x माइनस आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी होता है तो अपन को प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल पावर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्वेश्चन देख के बहुत लोग को टफ लग रहा है, बट ट्रस्ट में ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। ये अगर आपका पेपर जो बना रहा है एग्जामिनर वो अगर आपको दे देता है, ठीक है, आपकी तो बल्ले बल्ले ही होने वाली, क्योंकि बहुत ही कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। बताता हूँ, मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। चलो मैं पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में पहले एज इट इज ये दिया गया है, ठीक है, इसको आप लिख लो पहले, ठीक है, इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, इसको अपन ले लो पहला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपको लिखना है जो मैं बता रहा हूँ वही लिख देना है आपको, एज इट इज टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कंजुगेट का मैं मतलब बताया, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत बार बताया, बट मैं एक बार फिर से बता दूँ। कंजुगेट वो होता है जो इमेजिनरी पार्ट की साइन बदल देता है। जैसे मान लो, ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसको अपन को बोल दे कंजुगेट इसका निकालो, तो अपन कंजुगेट का साइन ऊपर इस तरह लगा देते हैं और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन अपन बदल के ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, ये हो गया अपन का आंसर, ठीक है। यही होता है कंजुगेट, इस तरह निकालते हैं, ठीक है। टेकिंग ऑन कंजुगेट, अब इसी तरह एक्स माइनस आयोटा वाई है, इसके ऊपर कंजुगेट लगा दें, एक्स माइनस आयोटा वाई के ऊपर कंजुगेट, ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट करके ए माइनस आयोटा बी के ऊपर भी कंजुगेट लगाएंगे अपॉन सी माइनस आयोटा डी के ऊपर भी कंजुगेट लगा। एक बात ध्यान रखो, ठीक है, मान लो क्वेश्चन में आयोटा ना दिया गया, इमेजिनरी पार्ट ना दे, तब आप कंजुगेट नहीं ले सकते। यहीं गलती हो जाती है, आपका एग्जामिनर आपको ट्रिक थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए आयोटा नहीं देता, फिर वो कंजुगेट अब जैसे निकालते हैं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया तब भी कंजुगेट, नहीं ऐसा नहीं करते, जब इमेजिनरी पार्ट दिया जाता है तभी अपन कंजुगेट निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको अभी अपन सॉल्व कर लेते, कंजुगेट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, जब अपन x माइनस आयोटा वाई का कंजुगेट करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी साइन पलट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस आयोटा b अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब 1 इंटू 2 कर देंगे अपन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अपन का आंसर आ जाए RHS को RHS, LHS को LHS साइड, ठीक है। तो फिर अपन कहेंगे 1 इंटू 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये अपने आप आ जाए, इसको कोई दिक्कत, इसको मत देखे जो, ये अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ कितना आएगा, a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी इंटू, क्या है इंटू में, a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब बस अपन इंटू कर लेते हैं। यहाँ पर से आइडेंटिटी अपन को दिख रही है, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मीन्स x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ भी आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी दिख रही है, वही वाली a माइनस बी a प्लस बी, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों जगह दे दो, तो एक ही अपन रूट ले लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा बी का स्क्वायर भी हो जाएगा, इसी तरह नीचे भी क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो, यहाँ ब्रैकेट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा,
ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा वाई स्क्वायर, आयोटा वाई का कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पास छोटा सा लिख देते हैं, आयोटा स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ आयोटा स्क्वायर था, ये आयोटा स्क्वायर वाई आएगा, वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो -1 कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आयोटा वाई स्क्वायर। ठीक है, या इतनी स्टेप अब नहीं लिखना होता है 11th में, आपको अब कम से कम स्टेप इस्तेमाल, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी आता है। अब जो हर एक स्टेप लिखोगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी, आपका पेपर छूट जाए, इसीलिए कम से कम स्टेप, बट ऐसा लिखो जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी हो। ऐसे ही कुछ भी लिख दें डायरेक्ट ही, एकदम डायरेक्ट नहीं, बट ऐसा करो कि थोड़ा डायरेक्ट कर सकते। तब इसी तरह अंदर भी ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बताऊंगा आपको, डायरेक्ट समझने की कोशिश करना, आप समझ ही जाओगे। तो आयोटा बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह नीचे भी आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक आ गए। अब जो अपन को प्रूफ करना था, वहाँ पास स्क्वायर था और रूट नहीं था। ठीक है, अब रूट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा अपन को, तो अपन कर लेते हैं। तो क्या हो जाए यहाँ पास में, एक सेकेंड, मैं यहाँ इसी पेज में कर, दूसरे पेज में करते हैं। ठीक है, तो अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए थे, तो क्या आएगा अपन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ कितना था आएगा अपन का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन स्क्वायर इसको एज इट इज रख दे, क्योंकि क्वेश्चन ने भी ऐसे ही बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। यही अपन को प्रूफ करना था। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूं, अपन को यही प्रूफ करना था, अपन ने कर दिया, बहुत ही इजीली अपन का ये आंसर आ चुका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो इस तरह क्वेश्चन है तो बहुत ईजी, क्या करना, पहली स्टेप क्या होती है, जो भी क्वेश्चन में दिया जाए उसको एज इट इज लिख के 1 उसको डिनोट कर दो। फिर इसी तरह दूसरी स्टेप क्या है, फिर अपन टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो कंजुगेट का जब हो जाए फिर 1 × 2 कर दो, RHS को RHS से करना है, LHS को LHS साइड से सॉल्व करना है, बस फिर अपन का सीधे डायरेक्ट अपन का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं अपन।